हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम बात करते हैं स्टार प्लस के सीरियल सात निभाना साथिया सीजन 2 के आने वाले एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में दिखाया जा रहा है अनंत गहना को पानी पूरी खाने के लिए देता है। गहना तो काफ़ी खुश नज़र आती है, लेकिन तभी वहाँ राधिका आ जाती है और वो गहना के हाथों से पानी पूरी लेकर खुद खा लेती है और कहती है कि वाह कितना यमी है। राधिका गहना से सॉरी भी कहती है और कहती है कि पानी पूरी को देखकर ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। और वो आनंद से कहती है कि तुम्हें याद है जब हम लोग सिंगापुर में थे तो इंडियन खाना खाने का कितना मन कर रहा था। हमने कितने सारे रेस्टोरेंट देखे लेकिन कहीं नहीं मिला। तब तुमने अपने हाथों से हमें पानी पूरी बनाकर खिलाया था, बिल्कुल यही टेस्ट था। वो क्या दिन थे वो। उस वक्त हमारे रिलेशनशिप को 1 साल हो गए थे। गहना और अनंत तो बस देखे ही जा रहे होते हैं। गहना को तो गुस्सा भी आ रहा होता। वो राधिका से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई काम था, तो राधिका कहती है हाँ पानी पूरी खानी थी। फिर के हंसने लगती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, ये नेकलेस मेरा है, मैं तुमसे वापस लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर तो गहना का दिल टूट जाता है और वो अनंत की तरफ देख रही होती है। राधिका गहना को और तोड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि ये नेकलेस तो अनंत ने मुझे दिया है, ये मेरा नेकलेस है और जो मेरा है उसे तो मैं वापस लेकर रहूंगी। राधिका एक नेकलेस गहना को देती है और कहती है तुम्हारे लिए तो अनंत ने ये नेकलेस लिया था। तो अनंत कहता है कि मैं भी कितना पागल हूँ, मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया। वो तुम्हारे लिए नहीं है गहना, तुम्हारे लिए ये दूसरा वाला है, वो राधिका का है। राधिका गहना से कहती तो फिर नेकलेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। गहना तो बस देखती ही रह जाती, उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे और क्या करे। गहना नेकलेस वापस कर देती है। वही राधिका कहती है कि जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो 2-4 पानी पूरी खा ही लेती हूँ। तो अनंत की तरफ देखती है और कहती है कि इतना तो हक बनता है। फिर गहना से कहती है सिर्फ पानी पूरी पे। ये सब देखकर गहना को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अनंत फिर भी राधिका को पानी पूरी खिलाता है। राधिका कहती है कि मुझे तो तीखी पानी पूरी पसंद है, तुम्हें तो पता है ना। फिर वो तीखी पानी पूरी खाने के बाद वो खांसने लगती है। गहना कहती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ। जब वो किचन में पानी के लिए जाती है तो वो सोचती है कि अनंत जी की पत्नी मैं हूँ, पानी देकर राधिका को कहूँगी यहाँ से जाने के लिए। आज का ये दिन सिर्फ मेरे लिए है, मैं इस दिन में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। तभी वो देखती है कि किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा है। सोचने लगती है कि जल्दी से इसे फटाफट साफ कर लेती हूँ वरना कोई फिसल गया तो। फिर वो साफ करने लगती है। जब गहना किचन साफ कर रही होती है तो कनक भाभी छुप कर देखती है और कहती है कि फिसलेगा तो तेरा अनंत, क्योंकि जब तक तू ये किचन साफ करेगी तब तक तो मैं और राधिका अपना प्लान कंप्लीट कर चुके होंगे। अब देख कनक की खनक। वही राधिका आनंद से पूछ रही होती कि तुमने ये सब गहना के लिए सरप्राइज किया था, वो तो बहुत ही खुश हुई होगी। तो आनंद कहता है कि हाँ। राधिका पूछती है कि और कितने सारे सरप्राइज है उसके लिए। अनंत कुछ बोलता उससे पहले कनक भाभी राधिका को कॉल करती है, लेकिन उस पर विनीत का नाम लिखा हुआ होता है। अनंत को ऐसा लगता है कि विनीत ने कॉल किया। कनक भाभी राधिका से कहती है कि अब हमारे दूसरे प्लान की बारी है, लेकिन राधिका हकलाती है और फिर कहती है कि मैं अभी फ़ोटो भेज रही हूँ। इससे आनंद को लगता है कि उसके पति फिर राधिका को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। वो राधिका से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन राधिका जवाब नहीं देती। वो वहाँ से जा रही होती तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने वाली होती है। आनंद उसे संभाल लेता है। फिर भी वो वहाँ से जा रही होती है तो वो दरवाजे से टकरा जाती है। राधिका अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। आनंद को लगता है कि कहीं ये फिर से कोई गलत काम न कर ले, इसलिए वो सोचने लगता है कि राधिका को इस तरीके से अकेले नहीं जाने दे सकता और वो राधिका के पीछे पीछे जाने लगता है। वही गहना सोच रही होती है कि पानी दूंगी राधिका को और सीधे कहूँगी कि अपने कमरे में चली जाए। तभी वो देखती है कि ऊपर से राधिका और उसके पीछे आनंद जी बाहर की तरफ जा रहे हैं। वो तो देखकर हैरान रह जाती है और वो आनंद को बुलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो चले जाते हैं। इस तरह दोनों को जाते देख गहना के मन में तो हजारों सवाल उठ रहे होते हैं। वही राधिका जब जा रही होती है तो अनंत गाड़ी के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि राधिका इतनी हड़बड़ी में तुम कहाँ जा रही हो। वो अनंत को बताती है कि विनीत अभी बिजनेस मीटिंग में है और वो किसी फाइल की फ़ोटो क्लिक करने के भेजने के लिए बोला है। अगर देर हुई तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। जल्दी से वो फाइल लेकर आ जाती हो और यहीं से पिक क्लिक करके भेज दूंगी। आनंद कहता है कि इस तरीके से तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हें चोट लगी है, तुम ड्राइव कैसे करोगी। वही आनंद सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि गहना तुम्हारे साथ रहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, राधिका के साथ भी जाना जरूरी है।
लेकिन राधिका का तो ये सब प्लान रहता है। वो काफ़ी खुश नज़र आती है और कहती है, सोचती है मन ही मन कि अब तो तुम्हारे अनंत को मैं लेकर जा रही हूँ और मैं पूरी रात अनंत के साथ एंजॉय करूँगी और तुम बैठकर इंतज़ार करती रहो। गहना सोच ही रही होती है कि कनक भाभी आ जाती है जले पे नमक छिड़कने और कहती है कि क्या गहना, आज तो तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, लेकिन अनंत तो हैप्पी होने के लिए उस राधिका के साथ चला गया। मुझे तो वो पिकनिक वाला दिन याद आ गया जब तुम्हारा सिर्फ हाँ और हाँ था और आनंद का ना और ना। लेकिन गहना कनक भाभी को जवाब देती है और कहती है कि जिस तरीके से वो दोनों यहाँ से गए हैं, हमें तो उन दोनों की फिक्र हो रही है। कनक भाभी मन ही मन सोचती है कि फिक्र तो तू अपनी कर ले, क्योंकि तेरा हाफ हस्बैंड अपनी हाफ गर्लफ्रेंड के पास चला गया है। राधिका अनंत को लेकर अपने घर आ जाती है और वो काफ़ी सारी फाइलें ढूंढ रही होती है, लेकिन वो फाइल नहीं मिलती जो उसे चाहिए था। अनंत कहता है कि बस ये याद करो कि तुमने लास्ट टाइम कहाँ रखी थी। राधिका सोचने लगती है, तभी गहना का कॉल आ जाता है। अनंत गहना को बताता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इस तरीके से तुम्हें बिना बताए यहाँ आ गया, लेकिन 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। वही राधिका सुनती है और सोचने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो अनंत, क्योंकि आज रात को तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुम उस गहना का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। राधिका अपने कमरे के पूरे सामान को उलट पलट कर वो फाइल ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे फाइल नहीं मिलती। तभी विनीत का कॉल भी आ जाता है। राधिका काफ़ी घबराई हुई होती है और वो विनीत को बताती है कि वो फाइल नहीं मिल रही है, लेकिन मैं ढूंढकर अभी फ़ोटो सेंड कर रही हूँ। राधिका विनीत को ये भी बताती है और कहती है कि नहीं नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, वो मैं अकेली आई हूँ, मैं अकेली हूँ घर पे। ये सब तो बस राधिका नाटक कर रही होती है सिर्फ अनंत को दिखाने के लिए। तो अनंत कहता है कि जब फाइल नहीं मिल रही तो वो विनीत को बता दो कि फाइल नहीं मिल रही। राधिका तो अनंत को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती है। अनंत कहता है कि तुम विनीत से इतना क्यों डरती हो, तुम नंबर दो उसका, मैं उससे बात करता हूँ। राधिका घबराती और कहती नहीं, मैं नंबर नहीं दे सकती, वरना कुछ और ही मतलब निकाल लेगा वो। अनंत कहता है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थी, क्या हो गया है तुम्हें, इतना क्यों डरती हो। राधिका तो अनंत के सामने रोए जा रही होती है और काफ़ी सारे नौटंकी भी कर रही होती है। राधिका अनंत से कहती है कि तुमने तो गहना से शादी कर ली मजबूरी में, लेकिन मैंने विनीत से शादी की कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन मैंने एक रात को भी चैन से नींद नहीं ली, इस डर से कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर बैठेगा। वही घर पे गहना काफ़ी परेशान हो रही होती है और इंतज़ार कर रही होती है कि अनंत जी अब आएंगे अब आएंगे। वो कॉल भी करती है, लेकिन अनंत का कोई जवाब नहीं आता। वो सोचती है अनंत जी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो हॉल में ही सोफे पे सो जाती है। इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है। तभी हम देखेंगे कि राधिका भी एक कमरे में सोफे पे सोई हुई होती है। अनंत वहाँ कॉफ़ी लेकर आ जाता है। राधिका के हाथ में फाइल देकर सोचता है कि चलो अच्छा है तुम्हें वो फाइल मिल गई। अनंत वो फाइल लेने की कोशिश करता है तो राधिका हाथ पकड़ लेती है नींद में ही। अनंत उसे छुड़ा नहीं पाता और सोचता है कि पूरी रात तो यहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन गहना को बता भी नहीं सकता। क्या बताऊँ कि मैं यहाँ राधिका के घर पे रुक रहा हूँ, नहीं ऐसे में गहना का दिल टूट जाएगा। जब घर जाऊँगा फिर उसे बताऊँगा, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अच्छे से समझेगी। वहीं अगले दिन सुबह गहना सोफे पे ही सोई हुई होती है। तभी डोरबेल बजती है तो गहना देखती है सुबह के 7 बज चुके हैं। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने दूध वाला होता है और वो सोचने लगती है कि इसका मतलब आनंद जी पूरी रात घर से बाहर थे, राधिका के साथ थे, वो तो घर भी नहीं आए। गहना अपने कमरे में भी चेक करती है और देखती है कि ना तो आनंद जी है और ना ही राधिका। जब वो टेबल पे खाना लगा रही होती है तो फिर से डोरबेल बजती है। गहना को लगता है कि ईश्वर पक्का आनंद जी होंगे, लेकिन वो जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ तो कोई और ही होता है। गहना पूछती है कि आप कौन। वो आदमी बताता है कि हमें आनंद देसाई ने भेजा है, अपनी पत्नी गहना के लिए एक ड्रेस डिजाइन किए हैं हमने, उसे दिखाने के लिए। तक हेमा भाभी भी आ चुकी होती है और वो तो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर तो सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और अपने अपने कपड़े देख रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन गहना तो अभी भी दरवाजे की तरफ देख रही होती है कि आनंद जी क्यों नहीं आ रहे हैं। कनक भाभी गहना को इस तरह उदास देखती है तो कहती है कि जाकर आनंद को भी बुला ले, कि कनक भाभी को तो पता है कि अनंत घर पे नहीं है। वही बाबूजी भी कहते हैं कि हाँ जाकर अनंत को बुला ले, लेकिन गहना कहने वाली होती है कि अनंत जी घर पे नहीं है। तभी वहाँ दरवाजे पे अनंत और राधिका आ जाते हैं। उसे देखकर तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये लोग बाहर से क्यों आ रहे हैं। परिवार वालों को ऐसा लगता है कि अनंत सुबह सुबह बाहर गया है, लेकिन कनक भाभी बताती है कि नहीं, ये लोग तो रात को ही निकल गए थे, सुबह तो वापस आ रहे हैं। वही अगले हफ्ते हम देखेंगे कि गहना राधिका से कहती है कि मेरे पति पत्नी के बीच में तुम ना ही बोलो तो अच्छा है।
क्या सही है क्या गलत है वो हम देख लेंगे। वही अनंत सबके सामने कहता है कि इस घर में राधिका को मैं लेकर आया हूँ, उसे किसी को भी उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर राधिका से प्रॉब्लम है तो वो सीधे मुझसे आकर बात करे। अनंत राधिका से कह रहा होता है कि ये हम दोनों की आपस के बीच की बात है, तो गहना सुन लेती है और वो समझ जाती है कि अनंत जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें।